शहीद सुरेंद्र प्रसाद दरोगा मेमोरियल ट्रस्ट जमालपुर की ओर से आदर्श थाना जमालपुर परिसर में शहीद दरोगा सुरेंद्र प्रसाद की 16वीं शहादत दिवस पर पुष्पांजलि सभा आयोजित की गई। वहीं शहरवासियों ने थाना परिसर स्थित शहीद के प्रतिमा पर पुष्पांजलि किया तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। सभा की अध्यक्षता ट्रस्ट अध्यक्ष मोहम्मद ईसा उर्फ चंचल ने की। संचालक संरक्षक थाना अध्यक्ष रंजन कुमार और वासुदेव पुरी ने सामूहिक रूप से किया। मुख्य अतिथि डीएसपी निधि कुमारी तथा विशिष्ट अतिथि जमालपुर इंस्पेक्टर पी कुमार थे। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद सुरेंद्र प्रसाद की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभा से की गई। इसके बाद शहरवासियों, पुलिस पदाधिकारियों व बुद्धिजीवियों ने पुष्पांजलि की। मौके पर डीएसपी निधि कुमारी ने कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा देश हित में कुर्बान हुए शहीद दरोगा सुरेंद्र प्रसाद की वीरता को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी बहादुरी के किस्से न सिर्फ जमालपुर में बल्कि वे जहां भी पदस्थापित थे वहां भी आज भी सुनने को मिलता है। ऐसे महान कानून के रक्षक को याद कर पुलिस पदाधिकारी ही नहीं, शहरवासी भी गर्व महसूस कर रहा है। इंस्पेक्टर पी कुमार ने कहा कि जमालपुर थाना के दो दरोगा विधि व्यवस्था बनाए रखने में शहीद हो गए थे। उनकी कुर्बानी पर सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम लोग अपराध मुक्त समाज का निर्माण करने में पहल करेंगे। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधी सामाजिक ताना बाना से ही निकलता है। मौके पर ट्रस्ट के सदस्य जयप्रकाश सिंह बादल, पूर्व चैम्बर अध्यक्ष सह रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त सचिव वासुदेव पुरी, एसआई शेखर सौरभ, महिला थाना प्रभारी स्वयं प्रभा, एसआई हिंजापुर प्रभारी रंजन कुमार, रिंकू रंजन सहित अन्य पुलिस पदाधिकारीगण, बुद्धिजीवी एवं अन्य उपस्थित थे। बताते चले कि वर्ष 2005 में जमालपुर का आतंक रहा अकुआ सिंह रंगदारी के लिए चर्चित हुआ था। वहीं शहर के कई लोगों ने उन्हें रंगदारी भी दी थी। इसी कड़ी में उस समय मारवाड़ी धर्मशाला रोड में स्थित चैम्बर के अध्यक्ष वासुदेव पुरी की एक दुकान हुआ करती थी। वासुदेव पुरी जी से भी अकुआ सिंह ने रंगदारी की मांग की थी, जिस पर उन्होंने मौन होने की वजह पुलिस प्रशासन से इसकी सहायता की मदद ली, कानून पर अपना भरोसा जताया और फलस्वरूप उस समय मुंगेर के एसपी ने सुरेंद्र प्रसाद दरोगा को इस कार्य के लिए चुना और उन्हें जमालपुर में पदस्थापित किया। वहीं जब सुरेंद्र प्रसाद जमालपुर में पदस्थापना के लिए आए तो उन्होंने कसम खाई कि जमालपुर के आतंक अकुआ सिंह को पकड़ने के बाद ही वर्दी धारण करेंगे, जिससे शहरवासियों में एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद अब हमें इस आतंक से राहत मिलेगी। इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर संध्या में केसी सुरेंद्र प्रसाद और उनकी टीम पेट्रोलिंग गाड़ी के साथ शहर में सूचना पर अक्कू सिंह को पकड़ने के लिए निकली। पता चला कि मौके पर वो शराब के नशे में एक चाय पान की गुमटी की दुकान पर खड़ा था रामपुर में। इसी कड़ी में इन्होंने आओ ना देखा ताओ पीछे से जाके उसे पकड़ लिया, जिसमें हाथापाई होने लगी और गोलियां चलने लगी। संयोगवश अक्कू सिंह मारा गया पुलिस की गोलियों से और अक्कू सिंह की गोली से उस समय के तत्कालीन थाना अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद शहीद हो गए। पूरी खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई और रातों रात आदर्श थाना जमालपुर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। वहीं इस खबर से जहां एक और प्रशासनिक माहौल में शोक की लहर थी, वहीं आम आवाम और शहरवासी भी बहुत ही दुखी इसलिए थे कि एक जांबाज अफसर को उन्होंने खो दिया। वहीं अक्कू सिंह की मौत से भी सभी लोग थोड़े खुश थे, मगर दबी जुबान में खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमने एक सच्चे देशभक्त समाज के प्रहरी को खो दिया था, जिनका नाम था सुरेंद्र प्रसाद। आज उनकी 16वीं पुण्यतिथि है और शहर अमन और चैन की नींद सो रहा है, तो ऐसे जाबाज अधिकारियों की कुर्बानी पर ही। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे आज तक भारत।
जो आपको रखे भारत से रूबरू। विभाग पर गौरव होता है, वह गौरव करने का क्षण होता है। ऐसे ही जाबाज सिपाहियों से आज पुलिस विभाग का नाम रोशन होता है। और मैं आपको बताऊं, वहाँ से धर्मशाला रोड में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था टीवी का, और उन्होंने कहा कि पुरी सर ऐसा है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ कुछ दिन, आप 1 सप्ताह 15 दिन का मुझको समय दीजिए, ये समस्या का मैं निदान निकाल करके ही रहूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैं एसपी साहब से मैंने कमिटमेंट किया है कि जब तक इस समस्या का मैं हल नहीं कर लूँगा, मैं वर्दी नहीं पहनूंगा। तो आप 1 सप्ताह तक कोई स्टेटमेंट मत दीजिए। और इसके बाद वो रेस्क्यू करना शुरू किए कि चूँकि नया था उनके लिए जमालपुर, कौन सा रास्ता किधर जाता है, किधर निकलता है, वो रहने वाला कहाँ का है। तो उसी तरह से ये 19 दिसंबर 2005 की घटना है कि शाम को वो रेस्क्यू करने के लिए रामपुर बस्ती में घुसे। साथ में राम वृक्ष जी थे, एएसआई, उनके साथ में इंस्पेक्टर थे। तो उन्हीं में से उन लोगों ने कहा कि सर सामने वही अकवा से, वो जाड़े का दिन था, आप समझ सकते हैं कि रात में 10-11 बजे रात में जाड़े का दिन कितनी ठिठुरती हुई ठंड रही होगी। और वो एक चाय पान की दुकान थी गुमटी, उस पर वो खड़ा था। तो इन लोगों ने जब बताया कि वही है, तो इन्होंने सोचा, सुरेंद्र बाबू ने सोचा कि अब हम अन्य दिन जो आकर के इसके ऊपर में एक्शन लेंगे, तो जब ये सामने है ही और मेरे पास में एक सेक्शन फोर्स है ही, तो हम अभी पकड़ ही क्यों नहीं लेते हैं, ये तो अकेला है। और वो पीछे से जा करके उनको पकड़ा, और उसके कमर में यहाँ रिवॉल्वर था। जब देखा कि पुलिस के गिरफ्त में हम आ चुके हैं, तो यहीं से रिवॉल्वर उन्होंने निकाला और चला दिया, जो सुरेंद्र सिंह के सीने पर गोली लगी, उनका स्पॉट पे। बाद में उसकी भी मौत हुई। और मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी है ये, कि स्वतः जो है कि जमालपुर की सारी दुकानें बंद हो गई थी, और इनकी डेड बॉडी पुलिस लाइन में जब रखा गया हुआ था, तो जमालपुर के सारे लोग, यहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग थे, छोटे लोग थे, बड़े लोग थे, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सारे लोग वहाँ पुलिस लाइन में गए। और सुरेंद्र प्रसाद के शहादत पर डीजीपी, उसमें राजीव रंजन सिन्हा थे, हुआ करते थे, वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए स्पेशली पटना से आए वो। और हमारी उनसे वार्ता हुई, हमने 10 डिमांड रखी थी उनके सामने। उस समय तक मैं आपको जानकारी दूंगी, 2005 के पहले तक पुलिस विभाग में अफसर इंचार्ज तक की जब शहादत होती थी, तो उनको अवार्ड वो 3 लाख रुपए ही मिला करता था। तो 10 लाख रुपए का मैंने डिमांड किया कि ऐसे जाबाज सिपाही के लिए 3 लाख से कुछ नहीं होता है, उनको 10 लाख रुपया मुआवजा और गैलेंट्री अवार्ड वगैरह वगैरह जितनी भी 10 मांगे हमने रखी थी। और उन्होंने कहा कि पूरी सब जमालपुर के बारे में हमको कुछ बताइए, डीजीपी साहब ने कहा। तो मैंने कहा कि सर, मैं उस थाने से आता हूँ, और जमालपुर शहर अपराधियों के साए में किस तरह से जीता है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा। और एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि हम किस दहशत भरे माहौल में जमालपुर के लोग जिंदा हैं, और कैसे जीवन यापन करते हैं, और कैसे अपनी व्यापार चलाते हैं, कि उस थाने के 2 थाना प्रभारी शहीद हुए। और सन 2000 की जो घटना है, इसमें तो शुरुआत हमने सुरेंद्र से किया, और ये साल का अंत भी सुरेंद्र से हो रहा है। कैसी सुरेंद्र बाबू, वो नक्सल क्षेत्र खड़गपुर में उनकी जो शहादत हुई थी, वो जनवरी में हुई थी। तो सुरेंद्र से शुरुआत की मैंने, और 2005 वह सुरेंद्र पर ही ख़त्म हुआ। तो हमारी अधिकारियों का आगमन हुआ है, और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान तक इस शहर को संवारने में किया। सुरेंद्र बाबू जब आए थे, पुरी साहब ने एकदम सत्य कहा है, ये शहर, पूरे शहर आग की गोले पर बैठे हुए, हर गली में, हर शहर रोड में, हर मोड़ पर आपको गुंडा राज ही था, कहीं भी पुलिस तंत्र का कोई राज नहीं हुआ करता। परंतु जब
पुरी साहब से रंगदारी की मांग की गई। उसके पहले बहुत सारे लोगों को रंगदारी पहुंचाया करते थे। रंगदारी के नाम से ही शहर को पहचान मिली थी और रंगदार ही यहाँ पर शासन किया करता था। पुरी साहब ने आवाज उठाया, उनकी आवाज के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और सुरेंद्र बाबू ने रामपुर गांव में अकुआ, जो उस समय का बहुत बड़ा आतंक था, उसको पकड़ने के लिए रामपुर गांव का निरीक्षण भी उन्होंने किया था। संयोग बस उसे सूचना मिली उनको कि अभी वो फलाने गुमटी के पास शराब के नशे में है। उनके द्वारा वहां पर तथन कार्रवाई करते हुए पकड़ने की कोशिश की गई। गोलीबारी हुई, हमारे जामाज थानाध्यक्ष की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए। परंतु शहीद होने के पहले उन्होंने उस कुख्यात अपराधी अकुआ को भी गोली से मारकर वहीं स्पॉट डेथ कराया। यह भी एक गौरव की बात थी कि शहादत देते हुए भी शहर को अपराध से मुक्त कर दिया। ये एक लाइन आपसे मिस्टेक हुआ था। तो ये उनकी वीरगति की सार्थकता है कि उन्होंने जीवन का बलिदान देते हुए भी इस शहर को उस आतंक से मुक्ति दिलाई थी। मैं बड़े आदर के साथ मैं बिगिनिंग से इनके शहादत दिवस में यहाँ आया करता हूँ और पूरा शहर उद्वेलित हुआ करता था। जब 12 में 36 वार्ड थे, यहाँ अनिल किशोर जी डीआईजी हुआ करते थे, साहब हुआ करते थे और उस वक्त 36 वार्ड के जितने वार्ड पार्षद हैं सभी अपने अपने एक दूसरे को देखते हैं। गुरु जी बहुत पुरानी कहावत कहा करते थे कि कैसे राह में चले, जब किसी मानव को देखते हैं तो भय लगता है वो अमाना हो जाता है। इनकी पूरी लाइन तो हम बोल नहीं पाए, परंतु अब ये माहौल नहीं है। अब 2 बजे रात में भी लोग निर्भय होकर अपने घर जाते हैं। ये आपका कहने का तात्पर्य है मेरा कि अगर आपका प्रशासन आपके सहयोग में और आप प्रशासन के सहयोग में रहेंगे तो निश्चित रूप से